So hello students, how are you all? Hoping you are be safe at your home and your parents is what? Well, doing well at your home. तो जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने अपनी ऑनलाइन एसएमडी विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 पढ़ना शुरू करा था बेटा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 के अंदर हमने क्या देखा था? चार्ज देखा था। तो हम वहीं से एक बार रिवाइज करके आपको चालू कराते हैं कि चार्ज क्या होता है। फिर आज का जो हमारा गोल है वो क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है। ठीक है, तो आज हम अगली क्या चीज़ पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। एक एनसीईआरटी का सॉल्व क्वेश्चन है कि 250 ml ऑफ वाटर के अंदर कितने चार्ज पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन देखेंगे, एक पावर का भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग देखते हैं। तो हमने कल क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक चार्ज। उसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट है, माइंड मैप है आपके लिए, वो हम लोग देखते हैं बेटा। तो क्या क्या हमने देखा था कल, तो देखिए। तो वी आर स्टार्टिंग विद दैट। तो भाई, तो कल हमने जो देखा वो देखिए। हमने पहली चीज देखी चार्ज क्या होती है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चार्ज? व्हाट इज चार्ज? फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? मैटर। तो चार्ज क्या होता है बेटा? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। किसका प्रॉपर्टी होता है? मैटर का। बिकॉज द रियल डेफिनेशन विच वी हैव स्टडीड यस्टरडे इज व्हाट? चार्ज इज द इंट्रिंसिक और एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ अ मैटर दैट गिव राइज व्हाट? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो यहां से हमारे पास में निकल गया कि चार्ज क्या होता है। फिर हमने देखा था इस चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है। तो हमने देखा बेटा वो क्या होती है? कूलाम। एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज की? कूलाम। ठीक है, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? तो चार्ज एक हुआ करता था बेटा पॉजिटिव, और दूसरा कौन सा हुआ करता था बच्चे? नेगेटिव। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या था? हमने फ्रिक्शन से पढ़ा था कि ग्लास रॉड को अगर हम सिल्क क्लोथ से रब करेंगे तो ग्लास रॉड के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और सिल्क के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि इसका वर्क फंक्शन कम, तो इसके इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए। तो डेफिनेशन क्या हो गई? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन is also said to be what? Positive charge. And gain of electron is also said to be what? Negative charge. यही तो समझ में आया था अपने को। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कल मिस हुई थी, वो ये थी बेटा कि अगर मान लीजिए ये कोई एक कंडक्टर है, ये मान लीजिए कोई एक अपने पास में क्या है? कंडक्टर है। ये कोई एक ग्लास रॉड थी जो हमने पढ़ा था। ये क्या है? ग्लास है। ठीक है, और ये क्या है अपने पास में? सिल्क है। ठीक है, ये कैसी कंडीशन है? इनिशियल कंडीशन है। कैसी है भाई? इनिशियल। हमने क्या करा? हमने इन दोनों बॉडीज को क्या करना शुरू करा? रब करना शुरू करा। यही तो हमने कल देखा था। ये क्या कर रहे हैं हम लोग इसमें भाई? यहाँ पर रबिंग कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस क्या करा? हमने इनको रब कर दिया। अब जब हमने इन दोनों बॉडीज को क्या कर दिया भाई? रब कर दिया, तो हम देखेंगे आफ्टर रबिंग, आफ्टर रबिंग क्या हो रहा है? ये ग्लास रॉड के ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है भाई? प्लस आ रहा है। और इस सिल्क के ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है भाई? माइनस। हो क्या रहा है? यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? मूव कर रहा है। यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है भाई? मूव कर रहा है। यही तो हो रहा है बेटा। तो एक बात बताइए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो होता होगा कुछ। यस, तो एक चीज होती है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये होती है 9.31 या 9.3 इंटू 10 की पावर -31 kg। बहुत छोटा होता है लेकिन मास तो होता है। इसी तरीके से मास ऑफ प्रोटॉन भी होता है, और ये कितना होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन देखिए क्या होता है। अगर हम देखें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन में बेटा, तो मास ऑफ प्रोटॉन इज फाउंड टू बी 1836 टाइम्स द मास ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन, अप्रोक्सीमेटली। ये कैसा है भाई? अप्रोक्स है। ठीक है, ये दोनों में रिलेशन होता है। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ध्यान से देखो। जब गिलास इनिशियल था और ये फाइनल कंडीशन आई निकल के, तो क्या गिलास का इसके और इसके मास में डिफरेंस आएगा? यस, यहां पर क्या आएगा? मास डिफरेंस आएगा। क्या आएगा भैया? मास डिफरेंस आएगा। अब क्या होगा? इसका मास क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए। और इधर देखिए इस साइड क्या हो रहा है बच्चे? इस साइड जो चीज हमारे पास हो रही है इस वाली कंडीशन में, यहां पर मास क्या हो जाएगा? मास इंक्रीज कर जाएगा। मास क्या हो जाएगा? यहां पर इंक्रीज कर जाएगा। तो समझ में आई नहीं आई बात? तो ये हमने देखा। चलिए पीछे चलते हैं। समझ में आ गया? तो क्या होता है, जब आप फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चार्ज को क्या करते हैं? बॉडी को चार्ज करते हैं, तो जो बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती है उसका मास क्या हो जाता है बच्चे? डिक्रीज कर जाता है। क्यों डिक्रीज कर जाता है? क्योंकि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन मूव ऑन कर गए, मूव कर गए। और जिस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आता है उसका मास क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं।
तो हम लोग पढ़ रहे थे, ये आ गई बात समझ में। अच्छा, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज जो इस नेचर पे पाया जाता है वो क्या पाया जाता है भैया? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। और व्हाट वी हैव गेट, द वैल्यू ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज हाउ मच? 1.6 × 10⁻19। अच्छा, इसको प्रोटॉन भी कह सकते हैं। दूसरा जो पाया जाता है वो क्या होता है? प्रोटॉन। और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 + 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, ये देखा। फिर हमने देखा था क्वांटाइजेशन, ये प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में होता है क्वांटाइजेशन, दैट चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन एन स्मॉलेस्ट मल्टीपल, इसके मल्टीपल में, ई के मल्टीपल में। तो यहां पर n बिलोंग्स टू व्हाट? n इंटीजर। अभी पढ़ेंगे इसको हम लोग, ठीक है, इंटीग्रल मैट्रिक्स। दूसरी क्या चीज हमारी रह गई यहां पर कि चार्ज अगर मोशन, अगर चार्ज कहां रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कल रह गई थी, ये भी समझिए। अगर चार्ज कहां रहेगा बेटा? रेस्ट पे रहेगा। मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये दोनों वेलोसिटीज कैसी रहे अगर उसकी बच्चे? वेलोसिटी कैसी रही अगर उसकी क्या हो जाए वेलोसिटी? अगर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो अगर ये हम देखें तो u = v = what? 0 हो जाए, ये कंडीशन हो जाए तो इस कंडीशन में ये क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करेगा? चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर चार्ज मोशन में हो जाए और साथ में कंडीशन क्या है? u = v हो जाए और यहाँ पर क्या हो जाए भाई? ये कांस्टेंट हो जाए। कैसी वेलोसिटी हो जाए? ये कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाए। कैसी वेलोसिटी हो जाए? ये अपने पास में कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाए तो कांस्टेंट, तब ये क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा भाई? ये मैग्नेटिक फील्ड। वन मोर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चार्ज कैसा होता है? स्केलर होता है, अभी पढ़ेंगे। चार्ज कैसा होता है? एडिटिव इन नेचर होता है। और चार्ज क्या होता है? कंजर्व। तो आज हमको जो चीज़ पढ़नी है, तो ये तो कल का हमारा क्या था बेटा? रिवीजन था, जो हमने कल चार्ज के बारे में पढ़ा था। अच्छे से देख लीजिएगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन गो टू द कमेंट सेक्शन एंड आस्क योर डाउट, और गो टू योर ऐप एंड देन आस्क योर डाउट एंड प्रॉब्लम। अब हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं वो देखते हैं। तो टुडेज टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है भाई? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है। यहां पर प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, फिर एक एक प्रॉपर्टीज को हम इंडिविजुअली पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी, पहली चीज क्या होती है? चार्ज किसके लिए एप्लीकेबल होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर अ बॉडी इज कंसीडर्ड एज पॉइंट चार्ज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट? अब फिजिक्स में पॉइंट से बड़ा कंफ्यूजन आता है। तो बेटा ये पॉइंट वैसे कोई चीज़ नहीं होती है, ये किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में बनाया जाता है। मान लीजिए मुझे यहाँ से, मुझे सीकर से, मैं बात कर रहा हूँ कहाँ की? सीकर से मुझे दिल्ली जाना है। कितना डिस्टेंस है? 300 किलोमीटर डिस्टेंस है। 11वीं क्लास में कुछ ऐसा पढ़ा होगा। कितना डिस्टेंस है अपने पास में? 300 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो मैं कैसे जाऊँगा? पैदल थोड़ा जाऊँगा 300 किलोमीटर। मैं बाइक में, कार में, बस में, ट्रेन में, इन सब चीज़ों में जाऊँगा। मान लीजिए मैं कार में जाता हूँ, तो कार क्या वैसे लेंथ तो 5 मीटर 4 मीटर होता है, फाइनाइट लेंथ है। लेकिन उस 300 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में उस कार को कैसे कंसीडर करेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। कैसे कंसीडर करेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो यहां पर भी पॉइंट चार्ज कंसीडर करने का मतलब क्या हो गया? जो दोनों, अभी आगे चल के कूलम्स लॉ पढ़ोगे, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा लार्ज होगा, उसके रिस्पेक्ट में चार्ज क्या कंसीडर कर जाएगा? छोटा, उसका मैग्नीट्यूड। तो ये लिखा हुआ है, इफ देयर साइज इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन। देखिए समझ में आ गया नहीं आ गया? क्या हो रही है यहां पर? तुलना हो रही है। कंपैरिजन टू व्हाट? टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी आगे देखेंगे हम लोग इसको। ठीक है, सो चार्ज इज कंसीडर्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट अ पॉइंट। ऑल्दो वो, जैसे गाड़ी की बात करी, गाड़ी 5 मीटर की है, उसका जो मास है वो हमने 11वीं क्लास में पढ़ा है, उसका मास हम कंसीडर करेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेटेड। उसको क्या पढ़ते थे हम लोग? सेंटर ऑफ मास। क्या पढ़ते थे हम लोग? सेंटर ऑफ मास। तो यहां पर भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे। अब क्या लिखा हुआ है? फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन टर्म्स ऑफ व्हाट? पॉइंट चार्ज। सारी प्रॉपर्टीज किसके टर्म्स में है? पॉइंट चार्ज में है। एक्सटेंडेड के लिए नहीं है ये प्रॉपर्टीज। किसके लिए सारी प्रॉपर्टीज हैं? पॉइंट के लिए। याद कर लीजिए, समझ लीजिए, रख लीजिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पॉइंट चार्ज के लिए प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? अभी पढ़ेंगे। तो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या होता है? पॉइंट चार्जेस आर स्केलर एंड कैन बी एडिड एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिक अभी मतलब बताते हैं आपको क्या होता है। फिर दूसरा क्या है? चार्ज हैव नो डायरेक्शन बट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। ये सॉरी एडिटिव में ही आएगा सब कुछ। अगली चीज ये पढ़ लेते हैं, फिर बेटा की प्रॉपर्टी बताऊंगा आपको। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? दैट टोटल चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम। कैसा सिस्टम? आइसोलेटेड, जो किसी दूसरी चीज के ऊपर इफेक्ट ना करे। टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम is always conserved. It means charge can neither be created nor be destroyed. It can transfer from one form to another form. ठीक है बच्चे। फिर अगली चीज क्या आती है?
अच्छा, ये जैसे हमने एग्जांपल देखा ड्यूरिंग रबिंग, जब भी हम रब कर रहे थे तो नेचुरल फोर्स दे रहे थे, नो न्यू चार्ज इज क्रिएटेड। आप क्या हुआ, ग्लास से 3 चार्ज निकल के कहाँ गए, सिल्क पे गए, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो रहा था, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो रहा था। ठीक है, ये हमने देखा। अगली चीज अपने पास क्या आती है भैया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज नेचर में पाई जाती है, जो आपकी बुक में लिखी हुई है, वो कितनी लिखी भैया, ई लिखी गई है। कितनी लिखी गई बेटा, ई लिखी गई है। तो ई के मल्टीपल में ही चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा। लेकिन आज के जमाने में हम कह सकते हैं कि इससे भी छोटा वैल्यू हमारे पास में है, उसको हम लोग कहते हैं क्वार्क। क्या कहते हैं हम लोग भाई, क्वार्क। वैसे आपने क्या पढ़ा भाई, स्मॉलेस्ट जो होता है, स्मॉलेस्ट चार्ज वो क्या होता है, वो ई है। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, बट हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ एनसीईआरटी, एडिशनल क्वेश्चन 31, क्वेश्चन कौन सा भाई, 31, वहाँ पर क्वार्क के बारे में पढ़ाया गया है। क्वार्क तो नहीं है, वो जो होते हैं तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक अप और एक क्या होता है, डाउन। जो अप होता है वो 2/3, सॉरी दिस इज व्हाट, 2/3, तो ये क्या होता है, प्लस का 2/3 ऑफ वॉट ई, और ये जो होता है माइनस का 1/3 ऑफ वॉट ई। ये बुक में है क्वार्क, आप देखना शब्द नीचे एनसीईआरटी में क्वार्क में लिखा हुआ है। अभी इस पे बात चल रही है तो उसको हम कंसीडर नहीं करते, हम उसको ई को ही करते हैं, बट क्वार्क है, क्वेश्चन दिया हुआ है एक, तो अपने को देखना है। तो चलिए अब एक एक प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, देखिए, इफ अ सिस्टम कंटेन्स एन चार्जेस, अगर एक सिस्टम के अंदर कितने चार्जेस है भाई, एन चार्जेस है, एन चार्ज ऑफ पॉइंट चार्जेस है, एंड टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम विल बी द सम ऑफ व्हाट, डीज एन चार्जेस। सपोज करिए ये कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है, यहाँ पर कोई एक चार्ज कितना है Q1, यहाँ पर कोई चार्ज कितना है Q2, ये कितना है Q3, ये कितना है Q4, ऐसे कितना है Qn। तो जो टोटल चार्ज पाया जाएगा Q, वो कितना होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 वॉट Qn। यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये जो सम है ये है एल्जेब्रिक सम। कौन सा सम है ये, एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या होता है कि आप साइन का कंसिडरेशन करेंगे, कंसिडरेशन ऑफ साइन, और क्या करेंगे हम लोग, कंसिडरेशन ऑफ व्हाट, साइन। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा बेटा अपने को। तो वी आर गोइंग थ्रू विद व्हाट, दिस एग्जाम्पल। अब जरा देखें क्या है अपने एग्जाम्पल में, वो देखते हैं। क्वेश्चन है, द चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज +3e प्लस 3 कूलम, 2 कूलम, +5 कूलम, +4 कूलम रिस्पेक्टिवली। तो मतलब कोई एक सिस्टम है, लेट अस सपोज दिस इज अ सिस्टम। यहाँ पर कितना चार्ज है, ये छोटा सा चार्ज आपको दे रखा है, मैं अलग कलर से बना देता हूँ जिससे आपको थोड़ा अच्छा समझ में आ जाए बेटा। तो ये कोई सिस्टम था, यहाँ पर जो चार्ज है, पहला चार्ज, वो सपोज कर लीजिए अपने पास में है, एंड दिस चार्ज इज व्हाट, दिस इज 1, इट इज व्हाट, +3, नेक्स्ट वन इज व्हाट, +2, then next one is what, different color ले लिया हमने, next one is what, +5, and next one is what, -4. they are what would be the net charge on the system। सिंपल है भाई, Q net क्या पढ़ा गया आपने, आपने पढ़ा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। यहाँ 4 चार्जेस, इसलिए मैं कितने लूंगा, Q4। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1 की वैल्यू कितनी है, आप बता सकते हैं। तो जरा देखें हम, अगर हम Q1 की वैल्यू को देखें तो हमारे पास Q1 कितना निकल के आ जाएगा। तो Q1 हमारे पास कितना है, +3 कूलम, Q2 कितना है, +2 कूलम, Q3 कितना है, +5 कूलम, बट Q4 कितना है, -4 कूलम। माइनस का कितना, 4 कूलम। एक बार देख लेता हूँ कि ब्राइटनेस आ रही है प्रॉपर। येलो कलर इज़ नॉट विजिबल इन दिस स्लाइड, है ना। तो फिर से हम इसको थोड़ा सा अलग कलर से लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो जस्ट अ मिनट बेटा, हाँ, तो हम इससे कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको दिख जाए अच्छे से। लेट्स सपोज आई एम टेकिंग रेड कलर, है ना। तो अब जरा देखिए, तो Q नेट जो हमको निकालना है वो कितना निकल के आएगा, वो देखते हैं। तो ये कितना हो गया भाई, +3, then next one is what, +2, then next one is what, +5, then -4। तो कितना हो गया, 5, 5, 10, और 10 - 4 कितना होता है भाई, 6 कूलम। अरे समझ में आया,
इन सब का सम कर लीजिए, उसमें से इसको घटा दीजिए, तो सिंपल सा इजी है। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज नोन एज व्हाट, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। मतलब आपको साइन भी लेकर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, अगर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। इसी चीज को हम कहते हैं अलजेब्रिक सम। ठीक है, इससे ये पता चला कि चार्ज, इससे क्या पता चला कि चार्ज क्या होता है, स्केलर होता है। चार्ज क्या होता है भैया, स्केलर होता है, साइन हमें लेना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बड़ी बढ़िया है, अभी आपने पढ़ा था व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में आपने बच्चे देखा दैट टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, जिसका बाहर से कोई भी फर्क ना पड़े, बाहर से कोई ना फोर्स आ सके ना जा सके, ना कोई इफेक्ट हो पाए ना कोई इफेक्ट जा पाए। ठीक है, इज ऑलवेज कंजर्व, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसको थोड़ा एक एग्जाम्पल समझते हैं, फिर ये देखेंगे, आप पढ़ लीजिएगा, पूरी चीज़ें हैं। एग्जाम्पल ये है कि यहाँ देखिए ध्यान से, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको डार्क कर देता हूँ बेटा। वो क्या दिख रहा है, यहाँ एक इनिशियल कंडीशन दी हुई है, अपने को एक सिस्टम दिया हुआ है। इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है ये वाले 1 2 3 4 कितने भाई 4, कितने बच्चे ये 4 पॉजिटिव चार्जेस हैं। हाउ मेनी पॉजिटिव चार्जेस आर देयर, सो देयर इज व्हाट 4 पॉजिटिव चार्ज। जस्ट अ मिनट, हाँ, तो इसके अंदर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कितने हैं +4, और इसमें नेगेटिव कितने हैं, ये भी कितने हैं +4। ये कोई बॉडी A है, ये क्या है, कोई बॉडी B है। इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज कितने, काउंट करिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने हो गए भाई ये +8। इसको मैं थोड़ा सा फिर से ये जो बनाया उसको रब कर देता हूँ। अब नेगेटिव कितने हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितना है -8। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चार्ज इनिशियली, टोटल पॉजिटिव इनिशियल पॉजिटिव कितना था, टोटल इनिशियल पॉजिटिव 4 + 8 एंड दैट इज व्हाट 12। ठीक है, एंड द साइन इज व्हाट ऑफ 12 +12। ई लगा सकते हो आप, आगे लगा सकते हो, ई लिखा नहीं मैंने। एंड टोटल इनिशियल नेगेटिव कितना हो जाएगा, ये भी कितना है भाई, सॉरी यहाँ पर कैसा था साइन बेटा, माइनस का था, -4 एंड -8, इट इज़ हाउ मच -12। तो वैसे तो कितना है 0 हो गया, लेकिन ये देखिए, अब यहाँ देखिए इस कंडीशन में, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, आफ्टर कॉन्टैक्ट द सिस्टम, आफ्टर कॉन्टैक्ट करा एंड कीप अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। मतलब उन दोनों A और B को आपने टच करा और फिर क्या कर दिया, दूर दूर कर दिया। अब देखिए क्या हो रहा है इसमें, देखिए इसमें पॉजिटिव चार्ज कितने, 1 2 3 4 दिख रहे होंगे बेटा पॉजिटिव चार्ज, और इसमें नेगेटिव कितने, 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव कितने अपने पास में -6। यहाँ देखिए पॉजिटिव कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पॉजिटिव कितने हो गए 8, और नेगेटिव कितने हो गए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव कितने हो गए 6। अब जरा यहाँ देखिए, तो आफ्टरवर्ड्स, ये तो इनिशियल था, तो फाइनल देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, फाइनल पॉजिटिव कितना होगा, तो फाइनल पॉजिटिव कितना है 4 + 8, इट इज़ हाउ मच +12, दोनों मैच कर गए। ऐसे ही फाइनल नेगेटिव देखिए बच्चे, क्या देखते हैं अपने लोग, फाइनल नेगेटिव, तो ये कितना आ गया भाई अपने पास में, ये कितना है -6, और ये भी कितना है -6। अच्छा -6 और -6 कितने होते हैं 12, तो ये देखिए और इसको देखिए, दोनों सेम है क्या, और ऐसे देखिए, तो ये क्या बता रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब जब आपने, ऐसे मैंने एग्जांपल दिया, आपने ग्लास को सिल्क के साथ रब करा, आपने क्या करा, ये ग्लास था, ये क्या है अपने पास में, ग्लास था इनिशियल, यहाँ पर क्या था अपने पास बच्चे, सिल्क था, तो यहाँ पर अभी नेट कितना है, इनिशियल नेट कितना है 0, इनिशियल नेट चार्ज कितना है अपने पास में, अभी 0 है। सही से लिख दें थोड़ा सा, इनिशियल नेट चार्ज कितना आ गया भैया 0। अब देखते हैं, आपने इनको क्या कर दिया, रब कर दिया, आपने इनको क्या कर दिया बच्चे, रब कर दिया। तो मैंने भैया, आपने क्या, मैंने भी आपके साथ में इसको रब कर दिया, तो रब करने में थोड़ी एनर्जी हो, इसलिए मैं रेड कलर से ले लेता हूँ। अब ये ग्लास रॉड है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया 3, और ये सिल्क है, इसके ऊपर कितने आ गए, नेगेटिव चार्ज आ गए। तो अब जरा देखिए, तो ग्लास और ये क्या है, सिल्क। अब जरा फाइनल देखिए, फाइनल चार्ज कितना होगा, तो फाइनल नेट चार्ज
अगर हम यहाँ से देखें तो कैन यू प्लीज टेल मी दिस इज हाउ मच +3 एंड दिस इज हाउ मच -3, तो इट इज़ व्हाट 0। तो चार्ज विल रिमेन्स व्हाट कंजर्व, बट क्या हो गया, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे क्या हो गया, वो ट्रांसफर हो गया, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे क्या हो गया, वो ट्रांसफर हो गया। समझ में आई बात। इसको लिखा हुआ है समटाइम्स न्यूट्रिनो, जस्ट अ मिनट, तो क्या हुआ बेटा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो हमारे पास में लिखा हुआ है कि समटाइम्स न्यूट्रिनो डिकेज टू गिव 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन बाय डिफॉल्ट इन नेचर। न्यूट्रिनो क्या होता है, टूट जाता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, ठीक है। द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम विल बी व्हाट 0 एज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन व्हाट साइन, तो +-0 हो गया। तो देन द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड फाइनल आफ्टर क्रिएशन विल बी व्हाट सेम। तो इससे क्या पता चलता है कि ये किसको प्रूफ कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन प्रिंसिपल को ये क्या कर रहा है, प्रूफ कर रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट योर सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज व्हाट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, मैंने यहाँ तो बता दिया, कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे जो आपको खुद भी करने पड़ेंगे, तो या हो सकता है अगले में आपको करना पड़े, तो मैं आपको बता दूंगा, ये यू शुड ट्राई इट बाय योरसेल्फ, पहले बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्या है भाई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ व्हाट ई। व्हाट इज ई, ई इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज। ई क्या है भाई, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, मतलब सबसे छोटी वैल्यू चार्ज की कितनी है, ई है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 × -19, एंड इट इज नोन एज व्हाट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यहां से इन्होंने फॉर्मूला दिया, दैट इज Q इज इक्वल टू व्हाट ±NE। प्लस किसके लिए स्टैंड करता है, प्लस किसके लिए स्टैंड करता है भाई, प्रोटॉन के लिए, और माइनस किसके लिए स्टैंड करता है, इलेक्ट्रॉन के लिए। माइनस किसके लिए स्टैंड करता है बच्चे, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो नेगेटिव किसके लिए स्टैंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहा है, ठीक है। तो ये नेगेटिव मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समझते हैं इसको थोड़ा सा अच्छे से ब्रीफली। मान लीजिए ये मेरे पास में एक बॉडी थी विच इज व्हाट इनिशियली 100 E, एग्जाम्पल A, दिस इज आई एम हैविंग अनदर बॉडी एंड लेट अस सपोज इट इज व्हाट B and it is neutral. What is the meaning of neutral? That number of electrons and number of protons are what? Same. What should I do? I want to transfer charge. तो मैंने जब यहाँ से यहाँ चार्ज को ट्रांसफ़र करा तो देखिए क्या हुआ। तो जब मैंने ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज शुरू करा तो मैंने क्या करा, ये देखते हैं, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट आई हैव डन दैट आई हैव सीन दैट हेयर 5E कैन बी ट्रांसफर। तो दिस पॉसिबिलिटी इज डन, ठीक है। यहाँ से यहाँ मैंने देखा कि 70E भी ट्रांसफ़र है, लेकिन जब मैंने एक प्रॉपर्टी ये देखी, ये भी पॉसिबल हो रहा है, मैंने देखा कि 2/5E पॉसिबल नहीं हो रहा है, ये ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है वो भी समझते हैं। अगर 2/5E क्यों नहीं हो रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो 2/5 को जरा आप चेंज करोगे फ्रैक्शन में तो ये कैसे निकल के आएगा, क्या बता सकते हैं? थोड़ा सा आप 2/5 को चेंज करोगे तो कैसे लिख सकते हो? E के टर्म्स में लिखना है, 2/5 डिवाइड कर लो, वही सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है भाई 5 है, ठीक है। तो जरा आप इसको करेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, नहीं या दूसरा फ्रैक्शन ले लेते हैं यार, मैथ्स में कन्फ्यूज़न हो रहा है ना जस्ट अ मिनट। तो हम कोई दूसरी वैल्यू ले लेते हैं। लेट अस सपोज आई एम टेकिंग व्हाट 5/2E ऐसे सपोज कर लेते हैं। तो अब इसका फ्रैक्शन बनना थोड़ा आसान हो जाएगा अपने लिए। तो ये इस तरीके से बनेगा कुछ, अगर आप देखें डिवाइड करें तो यहाँ पर कितना था 2 था, तो 2 2 जा व्हाट भाई 4, नीचे कितना बचा 1। तो इसको कैसे लिखोगे आप 2 ऐसे करोगे तो ये निकल के, इसको जरा अच्छे से लिखो तो ये क्या लिख के आएगा, ये लिख के आ जाएगा अपने पास में 2 + 1/2 ऑफ व्हाट E। तो देखिए इसमें 2E का तो ट्रांसफ़र है, लेकिन क्या हाफ E होता है? नहीं। क्यों नहीं होता है? बिकॉज रीज़न क्या है? बिकॉज स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है भाई चार्ज की? स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज कितना है अपने पास में? E है, और ये उससे भी क्या है? स्मॉल है। तो फ्रैक्शन में वैल्यू ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में वैल्यू ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। तो दिस इज नोन एज व्हाट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, समझ में आ गया? ट्राई दिस क्वेश्चन एट योर होम, इसको आप ट्राई करिए और फिर इसको कमेंट सेक्शन में बताइए क्या निकल के आएगा। सेम फॉर्मूला यू हैव टू यूज व्हाट Q इज इक्वल टू व्हाट NE एंड देन यू हैव टू सॉल्व दिस। ट्राई करिएगा, बताइए।
ठीक है बेटा। नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी इज व्हाट? अच्छा, एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज व्हाट? अट्रैक्ट ईच अदर। दैट आई हैव नॉट एक्सप्लेन यू, तो आप याद रखिएगा उसको। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी इज व्हाट? मास ऑफ अ चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। इसको कहते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इनवेरिएंस प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको जरा समझते हैं कि क्या होता है। ये जो इनवेरिएंस प्रॉपर्टी होती है, ये बेसिकली कहां पर लगती है? आंसर आया ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की लगती है। किसकी लगती है भैया? माइक्रो के लिए। अच्छा, मैक्रो में भी होती है ये प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी किस में भी होती है? मैक्रो में भी होती है। बट बेटा हम इस प्रॉपर्टी को मैक्रो में डील नहीं कर पाते हैं, मैं भी समझाऊंगा। आप चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि हम मैक्रो में इसको क्यों नहीं समझ सकते और माइक्रो में क्यों इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी भाई? माइक्रो की बात करते हैं, ठीक है। तो आई एम डीलिंग विद व्हाट? माइक्रो। मैक्रो, पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? फॉर मैक्रो। तो मैक्रो कौन हुआ? जैसे मैं, आप, हम सबके सब बड़े बड़े चीजें हो गई, ठीक है। लार्जर बॉडीज, कैसी बॉडीज हो गई? ये थोड़ी सी लार्ज। चलो मैं अपने लिए बात करता हूँ। किसके लिए बात करता हूँ? पर्सन, मैं हूँ। ये मैं हो गया सौरभ सिंह, ठीक है भाई। मेरा मास मान लीजिए कितना है? कैलकुलेशन आसान करने के लिए क्या कर दूँ? इसको 100 kg कर देता हूँ यार। हो सकता है इतना रहता है, कभी कभार हो जाता, अभी 80 kg होगा। 100 kg मैंने अपना मास कर दिया, ठीक है। मैं अपने घर से अपने स्कूल आ रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, और मान लीजिए मैं जिस गाड़ी में आ रहा हूँ उस गाड़ी की रफ्तार है 54 किलोमीटर पर आवर। बोले सर आपने 54 क्यों लिया? बेटा इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना बड़ा आसान है। क्यों? क्या करेंगे हम इसको 5/18 से क्या कर देंगे भाई? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 54 यहाँ कितना हो गया? 5/18। अच्छा 18 का पहाड़ा तो आता होगा, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा कितना होता है? आ गया नहीं आ गया? तो ये भाई कितना हो गया? 54। इसलिए मैंने 54 लिया, ठीक है। तो ये आ गया भाई 15 मीटर पर सेकंड। आपको तो ऐसा ही यूनिट यूज करनी है। ये वेलोसिटी निकल के आ गई। ये जो एक फॉर्मूला आपको दिख रहा है, प्यारा सा फॉर्मूला, ये शायद आपने गलती से क्लास 11th में ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा होगा। मैंने यहाँ शब्द बोला गलती से, तो गलती इसलिए बेटा ये पढ़ाया नहीं जाता है, स्किप कर दिया था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का है, आप ध्यान से देखेंगे क्लास 11th में तो फॉर्मूला मिलेगा m = m0 √1 - v² upon what? c²। व्हाट इज m0? m0 इज सेड टू बी व्हाट? रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल। एंड व्हाट इज m? रिलेटिव मास ऑफ पार्टिकल। हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। कहाँ पढ़ा हमने? क्लास 11th में पढ़ा। नहीं पढ़ा तो प्लीज जाके देखिएगा। कहाँ पढ़ा है ये? ग्रेविटेशन में पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है ये? ग्रेविटेशन में, ठीक है। दिमाग घूम गया, कहाँ पढ़ा, कभी देखा ही नहीं ऐसा, आज देख लिया, चलिए कोई बात नहीं। इसका हम इस्तेमाल और करेंगे अपने यहाँ पर, जब साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे तो इसका यूज़ करेंगे, लिमिटेशन होता है वो। तो फॉर्मूला अपने पास में है m = m0 √1 - v² upon what? c²। व्हाट इज c? स्पीड ऑफ लाइट। c क्या होता है भैया? स्पीड ऑफ लाइट। और ये पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जरा देखिए, अगर सौरभ का मास 100 kg है, वेलोसिटी 54 है, तो यहाँ रख के जरा देखो इस फ्रैक्शन में, इन दोनों को छोड़ दो। आपको ये देखना क्या ये चेंज होगा, चेक करें। अगर ये v क्या हो जाए? बहुत ज़्यादा स्मॉल है, लेस है, और c क्या है? बहुत ज़्यादा लार्ज है। दिख रहा है ना? 3 × 10⁸, और ये कितना है? 15। तो अगर न्यूमरेटर उसका स्क्वायर करोगे तो छोटी वैल्यू निकल के आएगी, इसका स्क्वायर करोगे और बड़ी वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ से क्या पता चला? अगर न्यूमरेटर बहुत ज़्यादा छोटा हो और डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो तो जो फ्रैक्शन निकल के आता है, क्या निकल के आता है? फ्रैक्शन। ये तो पढ़ा होगा भाई, ये फ्रैक्शन, ये क्या होता है? वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी व्हाट? स्मॉल, बहुत छोटा निकल के आ गया। अब बहुत छोटी चीज़ निकल के आई और उसका भी क्या कर रहे हो आप? स्क्वायर कर रहे हो, तो और छोटी चीज़ निकल के आएगी। तो ये पूरी चीज़ अब 1 में से, आप मान लीजिए 1 में से घटाएं 0.000, मतलब 1 में से आप घटाएं 0.0000001, ऐसे कुछ निकल के आएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर ही तो रहेगा। ये अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर रहेगा भाई? अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर रहेगा ये? 1 मिनट, तो माइनस करा 1 में से, ठीक है, यही तो लिखा हुआ एक्सप्रेशन। तो ये चीज़ क्या रहेगी? इक्विवेलेंट टू व्हाट? 1। ये इक्विवेलेंट टू क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। तो ये पूरी चीज़ अगर 1 रही तो ये m और m0 क्या रहा? सेम रहा। इसका मतलब ये इस केस में ये पूरी चीज़ क्या हो गई? नॉन सिग्निफिकेंट हो गई। क्या हो गई ये? नॉन सिग्निफिकेंट, मतलब इसका कोई महत्व नहीं है। तो हम जैसे लोगों के लिए इसका कोई महत्व नहीं होता। अब देखो खेल, देखो खेल क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। खेल देखना है भाई,
खेल किसके लिए बात करनी है? मेरे लिए बात करनी है, मतलब मेरे लिए हो गया। अब किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग? वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट राइट नाउ? फॉर अ स्मॉल पार्टिकल लाइक सब्सटेंस, मतलब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, और इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, तो ये एक तरीके से मेरे हिसाब से क्या हो गया? माइक्रो हो गया। ठीक है, अब देखिए, अभी आपने पढ़ा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.31, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.31 इंटू 10 की पावर -31 kg। ठीक है भाई, अब ये देखिए, ये सोचो, ये एक इलेक्ट्रॉन मैंने पकड़ा है, ध्यान देखना, ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, और मैं इसके ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं। अब वो 1 न्यूटन का फोर्स मेरे ऊपर कोई ऐसे करके लगाए तो क्या मैं हिलूंगा? अरे भैया, अपने ऊपर घर पे बैठना और अपने छोटे भाई से कहना भाई 1 न्यूटन फोर्स लगा। 1 न्यूटन फोर्स मतलब क्या हो गया? बस किसी चीज को हल्का सा धक्का देना, इतना ही हो गया 1 न्यूटन। ठीक है, तो हिलोगे डुलोगे। लेकिन देखो, ये इलेक्ट्रॉन बाबू था, ये कौन था? ये कौन है भाई? ये एक इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपने इधर से क्या लगाया? एक फोर्स लगाया। कितने न्यूटन का लगाया? 1 न्यूटन का। अब देखो क्या हो रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है समझना। क्या हुआ भाई? जब आपने फोर्स लगाया तो F इज इक्वल टू क्या होता है? M इंटू वॉट? A। ये कितना है? 1 न्यूटन है। M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 9.31 इंटू 10 की पावर -31। तो यहाँ से जरा देखो A कितना निकल के आ गया? 1/9.31 इंटू 10 पावर वॉट? -31। अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करो, इसको 10 मान लो, इसको क्या मान लो? 10 मान लो, तो अप्रॉक्सीमेटली ये कितना निकल के आ गया? 10 की पावर 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने इनिशियली क्या कर रखा था? इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा था। ये क्या है? इनिशियली मतलब ये रेस्ट पे है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमने कितनी मान ली भैया? यहाँ पर 0 मान ली। ठीक है, और हम मान लेते हैं फॉर 1 सेकेंड के एग्जाम्पल्स, फॉर आवर सेक ऑफ कन्वीनियंट में कर रहा हूँ बेटा इसको। तो होगा क्या? आप जरा देखिए, इस केस में A बराबर क्या होता है? V माइनस यू अपॉन वॉट? T। अच्छा, V कितना है अपने? A कितना है? 10 की पावर वॉट? 30। V हमको निकालना है, U कितना है? 0, T कितना है? 1, यानी V भी कितना निकल के आ गया? 10 की पावर 30 निकल के आ गया। 10 की पावर वॉट? 30 मीटर पर सेकंड। कितनी तेज! मतलब आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये बेचारा 10 की पावर 30 से भाग गया। अरे समझ में आया नहीं है? रोल क्या है? क्योंकि इसका मास बहुत कम है, इसलिए इतनी तेज भागा। दिख रहा है सारा का सारा। अब जरा फॉर्मूला देखिए, m इज इक्वल टू m नॉट, m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन वॉट? सी स्क्वायर। अब अगर देखिए, आप कंसेप्ट समझना, यहाँ सारा खेल है कंसेप्ट का। अगर v बहुत ज़्यादा बड़ा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? सिग्निफिकेंट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? सिग्निफिकेंट हो जाएगी, मतलब इसका कोई महत्व रहेगा। किसका? इस पूरी चीज का क्या रहेगा? सिग्निफिकेंट हो जाएगी। और ये सिग्निफिकेंट हो जाएगी तो ये वैल्यू क्या करेगी? चेंज करेगी। ये वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। तो अब समझ में आया? यही प्रॉपर्टी थी जो अभी समझ रहे थे कि मास ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन व्हाट? वेलोसिटी। तो सिग्निफिकेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? सिग्निफिकेंट हो जाता है। किस केस में भी बात पढ़ी हमने? फॉर व्हाट? इलेक्ट्रॉन, मतलब माइक्रो, छोटी छोटी बॉडीज के लिए। ठीक है, तो दीज आर व्हाट? 4 प्रॉपर्टीज। एक और प्रॉपर्टी होती है अगर आप चाहें, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड लाइक चार्ज व्हाट? अट्रैक्ट ईच अदर। पहले दिन बताई थी रिपल्शन अट्रैक्शन। अब देखते हैं क्वेश्चन। इट्स ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, बहुत प्यारा सवाल है। सवाल क्या है कि कैलकुलेट द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज ऑन वाटर, ऑन व्हाट? वाटर इन 1 कप होल्डिंग 250 ग्राम ऑफ हॉट वाटर। अच्छा, यहां पर 250 ग्राम मैंने अपनी तरफ से लिया है, एनसीईआरटी में सिंपल सा लिखा हुआ है इन 1 कप ऑफ वाटर। यही सेम क्वेश्चन आपको एससी वर्मा में मिल जाएगा, शुरुआत में 5 से लेकर 10 के बीच में। वहां पर 100 ग्राम से एससी वर्मा साहब ने इसको सॉल्व कर रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या सोल्यूशन कैसा होगा। तो हम बात कर रहे हैं H2O। अगर हम इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करें, किसकी बात करें? मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो भैया कितना निकल के आ जाएगा? कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल। यही तो पढ़ा है, ये क्या होता है? 18 ग्राम पर वॉट? मोल। केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ आपने अच्छे से। अब आगे देखें तो हमने क्या देखा कि 18 ग्राम के अंदर
18 ग्राम के अंदर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स पाए जाते हैं। तो 1 ग्राम के अंदर कितने पाए जाएंगे? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाई व्हाट? 18। तो अपने को किसके अंदर पाने हैं? 250 के अंदर। सो 250 ग्राम के अंदर कितने पाए जाएंगे? देखो बहुत आसान है, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, थोड़ा एनसीईआरटी में सॉल्व है, ये सॉल्व एग्जाम्पल है। 250 ग्राम के अंदर कितने पाए जाएंगे? 6.023 इंटू 10 की पावर व्हाट? 23 अपॉन 18 मल्टीप्लाई व्हाट? 250। भाई सॉल्यूशन आप खुद कर लीजिए, मेक इट सॉल्व बाई योर सेल्फ। ठीक है, अब आगे देखें तो आगे क्या होगा। तो हमने 250 ग्राम के अंदर देख लिया, तो हमारे पास में क्या निकल के आया? इन 250 ग्राम, ठीक है, कितना पाया गया? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू हाउ मच? इंटू व्हाट भैया? 18 डिवाइडेड बाई हाउ मच? 250। गलत कर दिया भाई, ऐसे थोड़ा ना होता है। नीचे ऊपर कितना था? 250 और नीचे कितना था? 18। अरे देख लो, ऐसे क्या शर्माना, यही निकल के आया। ठीक है, इसको हमने नेक्स्ट स्लाइड में लिख दिया। समझ में आ गई बात भाई? तो ये हमारे पास क्या निकल के आया? दिस थिंग इज सेड टू बी व्हाट? ये जो चीज़ निकल के आई है बच्चे, इसको हम लोग कहेंगे n। कितना निकल के आ गया? 6.023 इंटू 10 की पावर व्हाट? 23 इंटू 250 अपॉन व्हाट? 18। एक चीज़ और मिस हो गई, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू वॉट? N इंटू वॉट? E। तो ये कितना है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 250 अपॉन वॉट? 18। अच्छा, वाटर के अंदर जो H2O होता है, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 10 ही क्या होते हैं? प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहा है तो माइनस लगा दो, तो अब Q नेट जो निकल के आ जाएगा वो 10 टाइम्स ऑफ व्हाट? Q निकल के आ जाएगा, और वो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 250 डिवाइडेड बाई व्हाट? 18। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके दोबारा पूछेगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन इस तरीके से, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब से पर सेकेंड, रेटेड पावर हाउ मच? दिस मच, एंड दिस इज हाउ मच? दिस मच। तो मैं आपको हिंट दूं इसका, आप ट्राई करिए। चलिए देखते हैं भाई आप क्या करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए, आप सबसे पहले क्या निकालिए? P इज इक्वल टू वॉट भाई? V इंटू आई। यहां से क्या निकल के आ गया? I कितना निकल के आ गया? P अपॉन V। 10th में पढ़ा होगा यार फॉर्मूला पावर का, P इज इक्वल टू V इंटू आई। पढ़ा नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो देख लीजिए, थोड़ी देर देखिए। पावर कितनी दी हुई है? 100। वोल्टेज कितना दिया है? इतना। ठीक है, अच्छा I क्या होता है? I होता है Q अपॉन T। सही है बेटा, और ये 100 अपॉन वॉट? 250। यहां से Q कितना निकल के जाएगा? 100 दिस इंटू वॉट? T। यहां पर सेकेंड है तो T की वैल्यू 1 निकल के आ गई। ठीक है, अब Q क्या होता है? Q होता है N इंटू वॉट? E। तो E कितना हो जाएगा? Q सॉरी, मैंने क्या स्मॉल Q लिया है? क्या लिया बच्चे? मैंने यहां पर, तो ये Q हो गया, तो ये Q अपॉन वॉट? N। डू यू नो द वैल्यू ऑफ Q? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? सॉरी, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वॉट बेटा? N। तो N की वैल्यू क्या हो गया? E से डिवाइड। E कितना होता है? 1.6 × 10 पावर वॉट? -19। याद है ये वैल्यू? तो दोनों वैल्यूज को आप इसमें लगा दीजिए एंड गेट इट सॉल्व को लीजिए, उसका सोल्यूशन निकाल के बताइए आंसर कितना निकल के आ रहा है। तो हमने ये टॉपिक्स देखे। और नेक्स्ट टॉपिक इज कूलम्ब्स लॉ, विच वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा है। हमने यहां से देखा, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है पहली चीज। ठीक है, पॉइंट चार्ज क्या होता है? डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। फिर दो प्रकार चार्ज के स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी होती है? E। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31 एनसीईआरटी में कॉर्क के बारे में डिस्कस करा है। एक अप कॉर्क होता है, डाउन कॉर्क होता है, 2/3E एंड 1/3 ऑफ E। ठीक है, फिर हमने पहली प्रॉपर्टी देखी, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या नाम है? एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, दैट एल्जेब्रिक सम पाया जाता है सबका। दूसरा कंजर्वेटिव नेचर ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन में सिस्टम कैसा होना चाहिए? आइसोलेटेड होना चाहिए। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज व्हाट? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और क्वांटाइजेशन
ऑफ चार्ज में क्या होता है, Q इज इक्वल टू व्हाट, एनी, व्हाट इज n हेयर, n बिलोंग्स टू अ इंटीजर, n बिलोंग्स टू व्हाट, अ इंटीजर। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम इसको डील कर पाएंगे, इग्नोर कर देंगे। देखिए क्या लिखा हुआ, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम इसको इग्नोर कर देंगे, माइक्रो पे ही हम क्या करते हैं, डील करते हैं, मास वाला जो आपका लास्ट टॉपिक था। तो ये कुछ चीज़ें हमने बेटा देखी आज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और ये चार्ज की प्रॉपर्टीज। तो हमने आज देखा बेटा, इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ आस्क, स्टडी अलॉट योर होम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस समय बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हम लोग के पास में आ रही है बिकॉज ऑफ दिस कोविड। तो अपने आप को राइटिंग में इन्वॉल्व करिए, जितना ज़्यादा अपने आप को राइटिंग में इन्वॉल्व करेंगे, रीडिंग में इन्वॉल्व करेंगे, उतनी ज़्यादा आप नेगेटिव और न्यूज़ से बचेंगे और पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर आएंगे। तो वंस अगेन आई एम सेइंग, स्टे होम, मेक योर सेल्फ सेफ, enjoy your life, take care, thank you।